जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल इन्फो स्ट्रीम में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे बने घंटी के बटन को दबा दीजिए। हर महीने के अंत में आने वाली पूर्णिमा का हिंदू धर्म में बहुत ही विशेष महत्व होता है। कहते हैं कि जब पूर्णिमा की तिथि आती है तो वह देवताओं की तिथि होती है। माघ मास में आने वाली पूर्णिमा को माघी पूर्णिमा भी कहते हैं। इसका विशेष महत्व होता है। इस बार माघ मास की पूर्णिमा 5 फरवरी दिन रविवार को पड़ रही है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि इस पूरे महीने में देवी देवता मनुष्य के रूप में धरती पर मौजूद रहते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान, दान पुण्य आदि करने का विशेष महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन श्री हरि भगवान विष्णु गंगा नदी में विद्यमान रहते हैं। इसलिए माघ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है और इस दिन गंगा स्नान को मोक्षदायी माना गया है। आपको बता दें कि पूर्णिमा के व्रत को शास्त्रों में श्रेष्ठ माना गया है। इस दिन पूजा के दौरान व्रत कथा करने से भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है। आइए जानते हैं इस माघ मास की पूर्णिमा की व्रत कथा के बारे में। पौराणिक कथाओं के अनुसार कांतिका नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। भिक्षा मांगकर ही वह अपना निर्वाह करता था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी के कोई संतान भी नहीं थी। एक दिन नगर में भिक्षा मांगने के समय लोगों ने ब्राह्मण की पत्नी को बाज कहकर ताने मारे, साथ ही उसे भिक्षा देने से भी मना कर दिया। इससे ब्राह्मण की पत्नी को बहुत दुख हुआ। इसके बाद उसे किसी ने 16 दिन तक मां काली की पूजा करने को कहा। ब्राह्मण दंपति ने 16 दिनों तक नियमों का पालन करते हुए पूजन किया। दंपति की पूजा से प्रसन्न होकर 16वें दिन मां काली प्रकट हुई और उसे गर्भवती होने का वरदान दिया। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पूर्णिमा के दिन एक दीपक जलाना और धीरे धीरे हर पूर्णिमा पर एक एक दीपक बढ़ा देना। ऐसा कम से कम दीपों की संख्या 32 होने तक जलाएं और दोनों पति पत्नी मिलकर पूर्णिमा का व्रत रखें। मां काली के कहे अनुसार ब्राह्मण दंपति ने पूर्णिमा के दिन दीपक जलाने शुरू कर दिए और व्रत भी रखे। ऐसा करने से ब्राह्मणी गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद ब्राह्मणी ने एक पुत्र को जन्म दिया। इस पुत्र का नाम देवदास रखा गया, लेकिन देवदास अल्पायु था। देवदास के बड़े होने पर उसे मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। काशी में एक दुर्घटना घटी जिस कारण धोखे से उसका विवाह हो गया। कुछ समय बाद काल उसके प्राण लेने आया, लेकिन उस दिन पूर्णिमा थी और ब्राह्मण दंपति ने उस दिन पुत्र के लिए व्रत रखा था। इस कारण काल चाहकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। इससे उसके पुत्र को जीवन दान मिल गया। इस तरह पूर्णिमा के दिन व्रत करने से सभी संकटों से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलो श्री हरि भगवान की जय।